अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। अच्छा बेटा, इस वीडियो के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अच्छा, एज यू नो वेरी वेल के वाटर जो है हमारे पास उसका फार्मूला H2O, दैट्स मीन के एक ऑक्सीजन और जो है दो हाइड्रोजन के साथ जो है ये कोवेलेंटली बाउंडेड होता है। स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। कोवेलेंट बाउंडिंग, ऑक्सीजन को जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन को जो है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना एक-एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लिया जाए। तो जिस तरह से ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और हाइड्रोजन का ऑक्टेट हो जाता है पूरा, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो जाता है पूरा और हाइड्रोजन का हो जाता है डुप्लेट पूरा। अब इसी तरह से बेटा अगर आप यहाँ देखो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग तो है, लेकिन ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्योंकि 8 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर है इसको अपने पास खींच के रखता है, क्योंकि इसके पास ताकत ज़्यादा है, 8 प्रोटॉन है। अब एक रस्सी को एक तरफ से 8 लोग खींच रहे हैं और एक तरफ से एक अकेला इंसान खींच रहा हो, तो 8 लोग उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव का साइन और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव का साइन। अच्छा जी, हाइड्रोजन के ऊपर तो 2 पोल्स क्रिएट हो गए, दैट्स व्हाई वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। सेल से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे बेटा, तो सेल के अंदर तकरीबन जो है हमारे पास 70% वाटर होता है, 70 टू 90% होता है। हर सेल के अंदर वाटर का कंटेंट वेरिएबल होता है। जैसे ब्रेन के सेल के अंदर जो है इसका कंटेंट अराउंड 85 से 90% होता है। सही है। उसी तरह से बोन्स के सेल की बात करेंगे तो बोन्स के अंदर यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जस्ट 20% होती है, एंड सेम फॉर प्लांट सीड एज वेल। और इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें कि जेलीफिश की, तो जेलीफिश के अंदर ये बहुत हाई कंटेंट में होता है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसी वजह से 99% वाटर होता है इसके अंदर। अच्छा जी। अ, अब बेटा हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की। यानी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वाटर की जो कि लाइफ को हेल्प करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है हाई पोलैरिटी। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वाटर की पोलैरिटी जो है ज़्यादा है, क्योंकि वाटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर, जिसकी वजह से वाटर में 2 पोल्स हैं। अब क्या होता है, हर पोलर सब्सटेंस, सही है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो तमाम तर चीज़ें वाटर से अट्रैक्ट हो जाती हैं। नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर जो है आसानी के साथ किसी भी पोलर सब्सटेंस या चार्ज पार्टिकल को डिसॉल्व कर लेता है। दैट्स व्हाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा जी। अब बॉडी में क्या रोल होता है, क्योंकि बॉडी में जो है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और किसी चीज़ को सेल के अंदर मूव करना है या सेल के बाहर मूव करना है, तो वाटर की हेल्प से वो चीज़ वो मूवमेंट हो सकती है। तो वाटर एक अच्छा मीडियम होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग। और इसी तरह से एक एक्वस मीडियम क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वाटर को जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देती है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अब आपको पता है वाटर के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन है। सही है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमारे पास मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई यहाँ पे, जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या फिर ट्रांसफरिंग से नहीं हुई, बल्कि ये चार्ज की वजह से जो है ना, डिफरेंस इन चार्ज की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं।
अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर को एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती है कि वाटर जो है एक स्ट्रेंथ होती है वाटर की, और वाटर जल्दी एवापोरेट नहीं होता। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, तो उसको हम पढ़ते हैं। वाटर एक स्ट्रॉन्ग जो है ना लिक्विड बन जाता है, जबकि अगर आप एसीटोन को देखो, एसीटोन या फिर दूसरे सब्सटेंसेस को देखो, दूसरे सॉल्वेंट्स को देखो, वो रूम टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाते हैं। वाटर नहीं होता एवापोरेट, क्यों नहीं होता? इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसकी वजह से वाटर के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं बेटा। 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एक आती है कोहेशन। कोहेशन क्या होती है बेटा? मॉलिक्यूल्स के आपस में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के आपस में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कोहेशन कहते हैं। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी है बेटा एडहेशन। एडहेशन में क्या होता है बेटा? एडहेशन में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल है। इट्स लाइक ये एक कंटेनर है, जिसकी दीवार है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी तरह से एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। ये जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना इसकी, आप गिलास में पानी लो, पानी पूरा पी लो, फिर भी गिलास में कुछ ड्रॉप्स जो है ना वाटर के लगे रहेंगे। तो ये गिलास के मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, तो ये एडहेशन कहलाती है। सही है? तो वाटर में एडहेशन और कोहेशन दोनों ही होती है, और ये दोनों एडहेशन और कोहेशन, ये दोनों ही चीज़ें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। सही है? जिसकी वजह से वाटर जो है ना, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एडिशन और कोहेशन होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है आसानी के साथ फ्लो करता है इन वेसल के अंदर, ताकि वेसल के वॉल के साथ अटैच होता है, जब भी उसमें फ्लो कर पाता है। और वाटर आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ताकि वो एक चेन की फॉर्म बन जाए, और वो एक उसकी वजह से फ्लो कर सकें आसानी से। जैसे कि ये हमारे पास एक वेसल है, इसके वेसल के वॉल के साथ भी अटैच है, और एक दूसरे के साथ भी अटैच है, तो ये वाटर एक चेन की फॉर्म में यहाँ से ऐसे फ्लो कर जाएगा, टूटेगा नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल बीच में ब्रेक नहीं होंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कोहेशन और एडहेशन है। इसके अलावा वाटर के अंदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं, जैसे कि हमारे पास है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको अच्छी तरह से पता होगी। यानी कि हम बात करते हैं कि बेटा हीट की कैपेसिटी को, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा केजी, बट यहाँ पे हम एमकेएस सिस्टम नहीं ले रहे। सही, हम सीजीएस सिस्टम की अगर बात करते हैं, हम किसी में भी बात कर सकते हैं। अब अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, जिसके टेम्परेचर को 1 डिग्री रेज़ करना है, 1 डिग्री बढ़ाना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 24 अगर उसका टेम्परेचर है, तो आई वांट कि 25 हो जाए। तो उसके लिए मुझे जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, वो मेरे पास कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम वाटर को अगर हमने हीट करना है, एक टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री टेम्परेचर रेज़ करना है, तो उसको 1 कैलोरी की हीट चाहिए होगी। सही है? 1 कैलोरी यानी जो है अराउंड 1 कैलोरी यानी दैट इज़ इक्वल टू 4.18 जूल। सही है? अच्छा जी। तो ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब भी वाटर जो है ना स्टेबलाइज़ करता है हमारी बॉडी को, हम इसको कहते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। चाहे जब भी बाहर की जो है ना गर्मी जितनी भी हो जाए, वाटर का टेम्परेचर नहीं बदलता, और बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है। इसकी वजह क्या है बेटा? इसकी वजह एक ये है कि वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हीट जब भी एब्ज़ॉर्ब होगी वाटर के अंदर, तो एक जो है ना वाटर को जब भी हीट दिया जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हीट एब्ज़ॉर्ब करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हीट एब्ज़ॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से निकल के इन वाटर के मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। इसी की वजह से वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि भाई वेपर्स में भी कन्वर्ट करना वाटर को मुश्किल होता है। वाटर का मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी वजह से है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसी वजह से, क्योंकि वाटर को अगर एवापोरेट करना है, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे वेपर्स की फॉर्म में। उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है। तो वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 575
4 कैलोरीज़ हैं। सही है, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत लार्ज नंबर है। तो वॉट एक हाई अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये होता है बेटा, जब वेपर्स में कन्वर्ट होगी तो होगी एवापोरेशन। सही है, एवापोरेशन में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एवापोरेशन इज़ द कूलिंग प्रोसेस। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे ही एवापोरेशन स्टार्ट होगी तो कूलनेस प्रोड्यूस होगी। तो जब कूलनेस प्रोड्यूस होगी तो जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर डाउन होगा, हीट कम होगी। तो जिसकी वजह से अगर जैसे ही हाई हीट मिलेगी भी वाटर को तो थोड़ा सा अमाउंट एवापोरेट होगा और उस एवापोरेशन की वजह से टेम्परेचर डाउन होगा और वो फिर वेपराइजेशन रुक जाएगी। तो इससे जो है ना थोड़ा-सा अमाउंट एवापोरेट हो भी जाए तो लार्ज अमाउंट बच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 एमएल वाटर है, 100 एमएल वाटर है तो इसके टेम्परेचर हीट बढ़ती जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिससे 2 एमएल वाटर जो है ना एवापोरेट हो गया जिसकी वज़ह से कूलनेस प्रोड्यूस हुई और जिसकी वज़ह से ये 98 एमएल स्टिल रह जाएगा। अच्छा, ये हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा कि अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये केस वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो बॉयल में तो आप कंटिन्यूअसली हाई टेम्परेचर दे रहे होते हो। तभी फिर भी वाटर के टेम्परेचर को रेज़ होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब बेटा डिस्कस करते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन को। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होती है बेटा? हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग ग्रुप। अगर हम वाटर में किसी हाइड्रोफोबिक ग्रुप जैसे ऑयल वगैरह को अगर हम उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ऑब्वियसली डिज़ोल्व तो होगा नहीं, लेकिन जब हम उस पे ये शामिल करेंगे तो वो एक साथ जमा हो जाएँगे, उनके दरमियान फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा कि यहाँ पर जो है ना इस बकेट में एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसके अंदर जो है ना थोड़ा-सा हाइड्रोफोबिक ग्रुप एक ड्रॉप यहाँ पे डाला और एक ड्रॉप यहाँ पे डाला। जिसकी वज़ह से क्या होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये वाटर को रिपेल करता हुआ मूव करेगा, ये रिपेल करता हुआ मूव करेगा और फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँगे। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है ना, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एक्स। उसके बाद बेटा एक चीज़ है हमारे पास आयनाइज़ेशन। आयनाइज़ेशन आपको पता है कि जब भी वाटर आयनाइज़ होगा, ठीक है? तो आयनाइज़ेशन किस तरह से होती है वाटर की? एज़ यू नो कि जब वाटर को आयनाइज़ किया जाएगा तो वाटर में से प्रोटॉन भी रिलीज़ होगा, सही है? वाटर में से प्रोटॉन भी रिलीज़ होगा और ओएच आयन भी रिलीज़ होंगे। तो ये प्रोटॉन रिलीज़ होता है, जो प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं उसको एसिड कहते हैं और जो ओएच रिलीज़ करता है उसको हम बेस कहते हैं। तो जिससे वाटर जो है दोनों रिलीज़ कर रहा है तो वाटर को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। सही है? जिससे फ़ायदा ये होता है कि भई वाटर जिस रीजन में होता है वहाँ के पीएच को मेंटेन करता है। वाटर का खुद का पीएच जो है 7 होता है और हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। दैट डिपेंड कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना उस रीजन में प्रेज़ेंट है। और वाटर बफर बनाता है बेटा, वाटर बफर फ़ॉर्म करता है वीक एसिड या वीक बेस के साथ, जो कि ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अपने पीएच को चेंज होने से रेज़िस्ट करते हैं। लास्ट वन है बेटा लोअर डेंसिटी ऑफ आइस। इससे बॉडी को तो कोई फ़ायदा नहीं होता लेकिन एनवायरनमेंट को ज़रूर फ़ायदा होता है। देखो बेटा, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस का मतलब ये है कि जब आइस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों बेटा? आपने देखा होगा कि आइस जो है ना वाटर में सिंक नहीं करता, फ्लोट कर रहा होता है। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल एक-दूसरे के करीब आते हैं, करीब आने की वजह से इनमें जो है ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस क्रिएट हो जाता है इन सब के दरमियान। तो ये क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इसकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि एक मॉलिक्यूल करीब हो गए एक-दूसरे के, स्पेस कम हो गया है। तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो जिसकी वजह से आइस जो है ना ऊपर फ्लोट करता है। अब एक समंदर है या दरिया है, ठंड बहुत ज़्यादा है, सरफेस पे जो है ना उसके क्या बन गई, आइस क्रिस्टल्स बन गए लेकिन तह में नहीं बनेगी। क्योंकि आइस जो है सरफेस तो वो इंसुलेट करते हैं कि जो है ना ये कोल्ड टेम्परेचर नीचे डेप्थ तक ट्रैवल ना करे और जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो नीचे सर्वाइव कर जाए। होपफुली बेटा आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।